इसका क्या कंसेप्ट वो बताओ ना, क्या नहीं समझ आ रहा। लेकिन किस चीज का बेसिक है? जैसे बाकी मॉड्यूल में किया है वैसे ही तो इस मॉड्यूल में भी कर रहे हो, तो कौन सा बेसिक नहीं समझ में आ पा रहा है? वो नहीं बात समझ पा रहा हूँ। हाँ जी आमिर, हाँ जी सर। क्या प्रोग्रेस है? सर अभी किया नहीं है मैंने, ये बात सर, कब करोगे राइटिंग को। भाई? सर आज हो जाएगा। नसीर आप वो बता नहीं रहे बेटा, क्या क्या चीज नहीं समझ पा रही वो बताइए ना। यार ये कौन सा, इस बात को मैं क्या समझूं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या कैसे करें? मतलब मैं क्या समझूं इस बात को, क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? लाइट नहीं लगा पा रहे, स्विच नहीं लगा पा रहे, पैनल नहीं लगा पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कंडक्ट नहीं बना पा रहे, क्या? किसी चीज का नाम तो होना चाहिए। अब ये इस बात को मैं कौन से लैंग्वेज में समझूं कि सर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं? ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? आप खुद बताओ, मैं क्या इसका जवाब दूं आपको? ठीक है। कल हम सिस्टम स्टैप में, इलेक्ट्रिकल में हमने डिस्कशन किया था स्पेशली वायर्स के बारे में, कंडक्ट्स के बारे में, और पैनल से कनेक्शन हमने देख लिए थे, स्विच के साथ कनेक्शन हमने देखे। क्या हमने रिसेप्टेकल वगैरह भी प्लेस कर दिए थे? ओके, रिसेप्टेकल भी प्लेस कर दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स भी हमने प्लेस करके देखे, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हमने किया, ठीक है। केबल ट्रैक की बात करते हैं। केबल ट्रैक का यूज इन जनरल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में तो होता नहीं है, मेजर यूज होता है इंडस्ट्रियल पर्पज में, फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, मेट्रो स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म्स। आप ऐसी जगह देखेंगे केबल ट्रेस के ऊपर ही कंडक्ट और केबल्स जा रहे होते हैं। तो आपको केबल ट्रे की रूटिंग करनी पड़ती है, जिस तरह आप पाइप रूटिंग करते हो, जिस तरह आपने कंडक्ट की रूटिंग की, उसी तरह आपको केबल ट्रे की रूटिंग करनी होगी। केबल ट्रे की रूटिंग के लिए आप क्या करें, यहाँ से केबल ट्रे को सिलेक्ट करें। अब केबल ट्रे में भी मल्टीपल टाइप की ऑप्शंस होते हैं। चैनल, सी चैनल जैसा होता है ना वैसा, लेडर टाइप, सॉलिड बॉटम, इसका जो बॉटम है वो सॉलिड रहेगा, थ्रू केबल ट्रे, या वायर मैश। ये टाइप ऑफ केबल ट्रे है, पर्पज सेम है, टाइप्स अलग अलग हैं। जहां जिस टाइप के केबल ट्रे को आपको डिफाइन किया गया है, आप उसी टाइप के केबल ट्रे वहां डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स से मैंने यहां से केबल ट्रे, लेडर केबल ट्रे सेलेक्ट किया।
अब यहाँ पर आपको मिडिल एलिवेशन डिफाइन करना है। मिडिल एलिवेशन सपोज आपने लिया 2900 मेरा मिडिल एलिवेशन है। केबल ट्रे का साइज जैसे डक्ट में आपने विड्थ और हाइट लिया था, वैसे ही यहाँ विड्थ और हाइट केबल ट्रे में भी आता है, सेम एज डक्ट। आपने यहाँ से उसका विड्थ सेलेक्ट किया, आपने यहाँ से उसका हाइट सेलेक्ट किया, यहाँ से मिडिल एलिवेशन डिफाइन किया। आप केबल ट्रे बनाने जा रहे हैं, आपने यहाँ से केबल ट्रे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आप लाइटिंग के फ्लोर प्लान पर हैं और लाइटिंग के फ्लोर प्लान पे आपको केबल ट्रे विजिबल नहीं होती। मैंने एस्केप किया, मैं पावर के फ्लोर प्लान पर आ गया। यहाँ आकर के मैंने यहाँ से एक केबल ट्रे बनाना स्टार्ट किया। ये केबल ट्रे चल रहा है, या इसी के सेंटर लाइन से आप चलेंगे तो ये केबल ट्रे में अपने आप क्या होगा, पी लग जाएगा। आप अलाइनमेंट भी मैच कर सकते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग इसे अलाइन कर दो। आप इस टी को सेलेक्ट करके इसको जंक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 4 वे जंक्शन बन गया। अब आप इधर भी राइट क्लिक करके ड्रॉ केबल ट्रे, आप केबल ट्रे रन कर सकते हो। अगर कहीं पर एलिवेशन में चेंज आना है तो आप उसको भी एलिवेशन में चेंजेस ला सकते हो कि सर यहाँ तक बनाया, यहाँ के बाद जो एलिवेशन है वो मेरा चला जाता है फॉर एग्जांपल 3500 पर। आपने 3500 पर एक केबल ट्रे बनाया, उसके बाद आपने वापस से उसको 2900 पर ले लिया, आप वापस से 2900 पर आ गए। ये टिल्ट हो गया, सॉरी। पहले इसे एज इट इज चेक करो 3D। ये एलिवेशन है, चेंजेस इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ केबल ट्रे कितनी थी 2900 पर, यहाँ आकर कितनी हो गई 3500। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। वापस आपको वहीं जाना है, पावर पे वापस जाइए, यहाँ से आप केबल ट्रे बनाने चल रहे हैं। अब आप उसे वापस 2900 पर कर दीजिए, आप वापस से बना सकते हैं। अब आपको एक राइज एंड फॉल ये मिल गया, इन बिटवीन फिटिंग साइड हो गई। देखो ये फिटिंग का पार्ट है, बेंड, ये बेंड है, इस तरीके से बेंड साइड हो गया, बीच में एक केबल ट्रे आ गया। तो आप इस तरीके से केबल ट्रे भी क्रिएट कर सकते हैं। वही सेम कंसेप्ट बिल्कुल चल रहा है। आप कैसे जंक्शन बना लगाते हैं किसी एग्जिस्टिंग केबल ट्रे के साथ, आप उसके सेंटर से कैसे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे केबल ट्रे को, वही सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अब जो पैरेलल कंडक्टर्स आपने बनाए थे, उसके लिए हम कोई केबल ट्रे बनाने की कोशिश करें, अगर ये केबल ट्रे आपने बनाया बट इस केबल ट्रे में उनकी जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग वो सेट नहीं हो रहा है, तो हमने उसको 600 mm को यूज किया। आपने बनाया यहाँ तक, फिर बनाने के बाद आप इस डायरेक्शन में ले आए, फिर आप इस डायरेक्शन में ले आए। नाउ अलाइनमेंट, या इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया। ये बैंड है, इस बैंड की अपनी एक रेडियस है, विड्थ के अकॉर्डिंग ले रहा है। मैंने इसकी जो रेडियस है उसे चेंज किया मैनुअली, क्योंकि ऐसी जगह आपको मैनुअली चेंजेस करने पड़ सकते हैं केबल ट्रे फिटिंग्स के हिसाब से। उसके बाद आपको ये बैंड भी शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों आपके लगे हुए हैं, अच्छा ये बेसिकली दो उसमें है लेवल्स में। आप एक टाइम पे एक लेवल की बात करो, अगर
रेड हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ एक सेक्शन कट करता हूँ। और इसका जो मिडिल एलिवेशन है उसे हम बदलते हैं। ये आ गया हमारा। नाउ अगर ये बैंड्स परफेक्ट ना हो, आप क्या कर सकते हो, इन बैंड्स को डिलीट कर सकते हो। पहले डिलीट करके इनको थोड़ा नियर बाय में शिफ्ट कर सकते हो आप, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। और इसके अलावा आप ट्रिम यूज कर सकते हो। इस तरीके से बैंड लगाने के लिए आप ट्रिम कमांड भी यूज कर सकते हो। फिर आप उनको एडजस्ट करो। फिर आप ट्रिम लगाओ। आपको कई बार ये अमेंडमेंट्स करने पड़ सकते हैं केबल ट्रैक पे फिट करने के लिए अपने कंडक्ट्स को। 3D में वो आपको फिर परफेक्टली जाते हुए दिखेंगे। फिर इसी तरह इस कॉर्नर पर एडजस्ट करोगे आप, और ये सब एडजस्ट करोगे। तो क्योंकि कंडक्ट्स या केबल्स जो हैवी केबल्स दिखाई देते हैं, ऐसे कंडक्ट हमें बनाने पड़ते हैं, वो इस तरीके से आपको नजर आते हैं। आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको जो दिखेंगे वो इसी टाइप से नजर आएंगे, पैनल सा लग रहा है। ये तो बहुत बेसिक सा हो गया। मैं आपको एक और डाटा दिखाता हूँ जरा।
जी अलीम, क्या प्रोग्रेस चल रही है? पर अभी चल रहा है, पर पूरा हुआ नहीं है। एक थोड़ा सा मॉडल देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, जी। थोड़ा इंडस्ट्रियल टाइप का, क्योंकि केबल ट्रे जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह में तो यूज होता नहीं है, लेकिन केबल ट्रे है बहुत इंपॉर्टेंट। ये असल में दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी फाइल है और 2023 पे बनी हुई है, तो 24 में अपग्रेड, और इसकी लिंक्ड फाइल भी अपग्रेड होती है ना अपग्रेडेशन के टाइम पर।
ये डीएमआरसी फेज 4 किशनगढ़ स्टेशन जो है बेसिकली उसकी फाइल है इलेक्ट्रिकली। मैं आपको यहाँ क्या दिखाना चाह रहा था, आप यहाँ देखो नासिर, स्पेशली आपकी वजह से ये फाइल मैंने ओपन की है। आप बताओ, देखो स्विच दिख गया बस, कोई कनेक्शन तो दिखा रहा है आपका कुछ भी कि भैया कंडक्ट जा रहा है, वायर जा रही है, कुछ नहीं। कहीं लाइट लगानी है, ये लाइट फिक्सर यहाँ लगा के छोड़ दिया। कहीं फायर सेफ्टी डिवाइसेज लगी होंगी, ये लगा रखा है, छोड़ दिया बस मैनुअल कॉल पॉइंट, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिखाया। तो और ये केबल ट्रे जा रही हैं, ये सारी केबल ट्रे देखो, ये भी केबल ट्रे है, ये भी केबल ट्रे है, सारी सी चैनल वाली केबल ट्रे है। ये लेडर टाइप वाली है, सारी केबल ट्रे दिख रही होंगी आपको। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो बस एलिमेंट्स हैं प्लेड मॉडल में, और कुछ नहीं होता। 3D मॉडल में आपको कंपोनेंट्स प्लेस करने होते हैं, बिम मॉडल उसे बोलते हैं। अब आप बताओ, इससे बड़ा मॉडल आपको कोई नहीं दिखा सकता। तो अब आप खुद सोचो, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा। जैसा काम हमने बाकी में किया वैसा ही काम हम यहाँ कर रहे हैं। कंपोनेंट्स को प्लेस करना है और कंडक्ट की राउटिंग या केबल ट्रे की राउटिंग करनी है, दैट्स ऑल। मॉडल में और कुछ होता ही नहीं ना, वायर दिखेगी, आपको भी पता है 3D में मैंने पहले बोला कि वायर नहीं दिखती, या फायर सेफ्टी सिस्टम के भी सारे कंपोनेंट आपने प्लेस किए हैं, वहाँ भी वायरिंग नहीं दिखेगी, बस आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे जो आपने कंपोनेंट्स प्लेस किए। पूरे स्टेशन पे यहाँ से वहाँ तक सारे कंपोनेंट्स फैले हुए हैं, उनके बीच के कोई कनेक्शन नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है जी मौजूम? हेलो, अरे यार, आप 12 बजे से 12:30 तो आपने ही बजा दिए। हाँ जी, चलो भेज रहा हूँ, 1 मिनट में। हाँ जी, अब बताओ कि जितना पार्ट हमने कवर अप कर लिया, क्या आपको लगता है कि सारी चीजें नहीं आई है? कंपोनेंट्स की प्लेसिंग, डक्ट राउटिंग, कंडक्ट राउटिंग, केबल ट्रे राउटिंग, इन सब पे ही सारा गेम होता है। पूरे मॉडल में दिखती हैं ये चीजें। मैंने आपको इंडस्ट्री वाला मतलब रेजिडेंशियल वाला भी दिखाया था लास्ट टाइम, याद होगा, जब फायर सेफ्टी सिस्टम के दिखाए थे। ये मैंने आपको आप इंडस्ट्रियल स्टेशन का भी दिखा दिया। आप खुद अंदाजा लगा लो, इस तरीके से आपको काम करना होता है। मॉडलिंग, बिम मॉडल का काम अलग है, डिजाइनर का काम अलग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कहाँ लाइट, कितनी लाइट और कितने इल्यूमिनेशन की लाइट प्लेस करनी है, ये कैलकुलेशन मैं करूंगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल डिजाइनर बनना है, बिम मॉडलर नहीं बनना। दोनों में फर्क। हाँ, जब आप 4-5 साल या कम से कम 3 साल काम कर चुके हो एज ए मॉडलर, फिर आप ऊपर की पोजीशन पर जा रहे हो एज ए बिम कोऑर्डिनेटर, एज ए बिम मैनेजर, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको डिजाइन और आपको मॉडलिंग दोनों आते हो। ये लाइफ टाइम की जर्नी रहेगी, आपको आगे भी लर्निंग में रहना पड़ेगा, आप रुकेंगे नहीं। इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से चीजों को बहुत समझ। ब्रेक हो गया। बेटा आपके इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है, कंसेप्ट ऐसा ही रहता है, ठीक है जी। ये तो फाइल का केवल मुझे ओपन करके दिखाना था आपको कि क्या है बेसिकली चीज। हेलो। बोलो भाई।
अरे कुछ क्या बोल रहे थे आमिर, हेलो क्यों कर रहे हैं बार बार? सर क्या करना था इसका? DMRC। अरे भैया कुछ नहीं करना था, दिखाया था आपको प्रोजेक्ट बस। ठीक है सर, ठीक। ओके, आप यहाँ सिस्टम्स टैब पर आ जाएंगे। सिस्टम्स टैब में जितनी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर हमें कवर अप करनी थी वो हमारी कवर अप हो गई हैं। एज ए प्लम्बिंग, एज ए फायर फाइटिंग, एज ए HVAC, एज ए इलेक्ट्रिकल। सिस्टम्स टैब के बाद आपके पास एक सेकंड टैब आता है सिस्टम्स की साइड में, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास दो चीज हैं जो हमें यहाँ समझने की है। एक चीज हम कर चुके, लिंक रेविट। जब आपने रेविट के आर्किटेक्चर मॉडल को यहाँ लिंक किया था उस वक्त आपने यूज किया था ना लिंक रेविट। सेकेंड ऑप्शन यहाँ आपको यूज करना है इंपोर्ट कैड। कोई भी कैड फाइल आप यहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इंपोर्ट कैड यूज किया है आपने? नहीं सर, नहीं किया। अगर आपके पास कोई कैड फाइल अवेलेबल है इसकी ड्राफ्टिंग फॉर एग्जांपल, जहां आपने मार्किंग की हुई है, तो आप अपने प्रोजेक्ट में कैड फाइल इंपोर्ट करके उसके हिसाब से वर्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ऊपर इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में यहाँ एक इंपोर्ट कैड का ऑप्शन होता है। इंपोर्ट कैड पे क्लिक करेंगे। जिस फ्लोर प्लान की फाइल है आपको उसी फ्लोर प्लान पे अपलोड करनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्राउंड फ्लोर की कोई फाइल है, ये प्लम्बिंग की फाइल है ग्राउंड फ्लोर की। ये मुझे अपने प्लम्बिंग के लेवल 1 पर जिस फ्लोर की फाइल है उसी फ्लोर पे मैं अपलोड करूंगा। इंपोर्ट कैड प्लम्बिंग ग्राउंड फ्लोर। पोजीशनिंग में कर रहा हूँ सेंटर टू सेंटर, जिससे क्या हो मेरी फाइल इधर उधर मुझे ढूंढनी ना पड़े कि एक कोने में आ जाते हैं ना कई बार कोई चीज आप इंपोर्ट करते हो वो ढूंढना पड़ता है, तो वो सेंटर पे ही आ जाएगा। केवल करंट व्यू पे दिखे ग्राउंड फ्लोर पे ही दिखे। फर्स्ट फ्लोर की होगी तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे इंपोर्ट करूंगा, वो ग्राउंड पे ना दिखे। अदरवाइज सब कुछ मैसअप हो जाएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कौन सी फाइल मुझे दिख रही है। तो इसलिए हर व्यू पे उसी का व्यू दिखे केवल। इंपोर्ट यूनिट मैंने डिफाइन कर दी, मेरी मिलीमीटर में। मैं जैसे ओपन करूंगा मेरी कैड फाइल मेरे रेविट के उसी लेवल पे इंपोर्ट हो जाएगी जिस लेवल पर आप चाहते हैं, या आपकी रेविट फाइल इंपोर्ट होगी। तो रेविट फाइल में इंपोर्ट होने के बाद मॉडल तो आपने लिंक कर रखा होगा, कैड फाइल आपने अब इंपोर्ट कर ली, तो आपको पता चल गया देखो इस लोकेशन पे 3 बेसिन लगेंगी, उनको आपको पाइप से कनेक्ट करना है। फिर वो पाइप यहाँ आ रहा है, फिर वो पाइप यहाँ जा रहा है, फिर वो पाइप यहाँ आ गया। यानी कि राउटिंग मिल रही है ना आपको पूरी, है वो कैड फाइल में डिफाइन। आप इसकी हेल्प से यहाँ पाइप्स बनाएंगे। अब इसका भी एग्जांपल,
चलो जी पुराना मॉडल ओपन कर देता हूँ फिलहाल। इसे 23 वाला है। इसे ओपन होने के लिए तो पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल को अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाऊं तो देखो, ये कैड फाइल है, बेसिकली कैड फाइल की बनी हुई है। इस कैड फाइल में क्लियरली लिखा है कितना फ्लो चल रहा है, डक्ट का साइज क्या है, ये डक्ट कंटिन्यू चल रही है, इस डक्ट से यहाँ डक्ट निकल रही है, यहाँ ग्रिल्स लगी हुई है। बीओडी मतलब बॉटम ऑफ डक्ट, यानी कि एलिवेशन वैल्यू भी आपको मिल रही है। 500 बाई 300 साइज की ये डक्ट है, इससे ब्रांचेस बन रही है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की कैड फाइल को लिंक करेंगे, अटैच करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और मॉडल बनाएंगे। सब में इस तरीके से काम हो रहा है प्रोजेक्ट वाइज, सारा डक्टिंग का काम मार्क्ड है। अब आपके आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिकल। देखो जी, यहाँ मार्क कर दिया गया, ये केबल ट्रे जा रही है। पीडीएफ फाइल्स भी थोड़ी हैवी हैं क्योंकि बहुत सारा डाटा है, पीडीएफ भी कई बार लोड होने में टाइम ले लेती है। ये सारी आपको दिखाई गई है केबल ड्राइव, कहाँ कहाँ की राउटिंग है, तो सारी कैड फाइल्स होती हैं, आप अटैच करेंगे और राउटिंग कर देंगे। अब अगर आप ये बोलें कि सर ये फाइल्स आपको चाहिए, वो नहीं मिल सकती,
मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो काम आपने किया है एग्जैक्टली करना वही है, वहां और आसान है। आपको रेफरेंस फाइल भी साथ साथ मिल रही है, आप लिंक कर रहे हो, उसी के हिसाब से ट्रेसिंग कर रहे हो, एलिवेशन आपको मिल रहा है, टाइप साइज मिल रहा है उसका, हर चीज आप बना पा रहे हो। इस कंपनी में जो भी ये मॉडलर हैं, इन सबको ईटीए कंपनी है ये, बेसिकली ईटीए इंजीनियर्स एंड पॉलीकैब लिमिटेड। इस कंपनी के भी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग मैंने ही दी है, इसी सेम कंपनी में जिसकी ये फाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके पास डीएमआरसी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और जो यूट्यूब पे एक एमईपी लॉन्ग वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट है ना चैनल पे, रैपिड एमईपी की लॉन्ग वीडियोस करके प्लेलिस्ट पड़ी है, कुछ ईटीए बैच करके भी प्लेलिस्ट पड़ी होंगी, अगर आप ध्यान से देखोगे। ईटीए सेकंड बैच, ईटीए फर्स्ट बैच, उन सब बैचेस की, ये उन्हीं बैचेस की लाइव रिकॉर्डिंग है जो उन कैंडिडेट्स को दी गई है जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ईटीए ये रिकॉर्डिंग सारी उन्हीं के लिए बनी थी प्रैक्टिकली। क्लियर है जी बात? कुछ समझ में आया, कुछ आइडिया मिल रहा है? जी सर। बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? हमजा ने तो ज्वाइन ही अभी किया। सो स्पेशली नासिर, अलीम और मौजम, जी आप लोगों ने डेडिकेटेडली एमईपी पे काम करना है। सबसे बड़ा रीजन है ये सारी चीजें दिखाने का आप लोगों के लिए। जो टेक्निकल नहीं है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो एमईपी में बहुत रेयरली जाएंगे, उनको तो बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, उनका काम चल जाएगा। जी आपको ये काम करने पड़ेंगे, आपको इन डेप्थ समझनी पड़ेगी। ओके सर। इसमें कुछ डाटा मिसिंग हो रहा है। आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ कैड फाइल अटैच कर रखी है, उस कैड फाइल अटैच के हिसाब से मैंने यहाँ काम कर रखे हैं सारे, ये सारे देखो बैकग्राउंड में कैड फाइल है अटैच, वो दिख रही होगी बैकग्राउंड में, दिख रही? ये सारी राउटिंग मैंने उसी से कर रखी है। तो इस तरीके से ही काम मेजरली जितना भी चल रहा है वो सब उसी तरीके से चल रहा है। ये सब कैड फाइल अटैच करी और कनेक्शंस कर शुरू कर दी, काम कर दी। ये सब आपको देखना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है एक वॉशरूम बना लिया आपने वही के आपका उससे काम हो जाएगा, नहीं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा काम आएंगे। जनरल कैड फाइल कोई भी गूगल पे सर्च करके प्लम्बिंग की फाइल निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो, आपको अंदाजा तो हो जाएगा ना, दिख तो जाएगा कैसा है, और उठा के बनाओ। लेकिन कंटिन्यूअस बनाओ, जब 2 3 4 प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे तब जाके आप उस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आओगे कि आप काम कर पाओगे। ये मत सोचना बस ऐसे ही एक वॉशरूम बना के और आपने सोच लोगे आप प्रैक्टिस हो गई, नहीं होगी। बहुत इन डेप्थ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 7 साल मुझे हो गए लगातार एमएपी में काम करते हुए, पढ़ाते हुए, आज भी कहीं भी लगता है मौका पे फंस जाता है। जो चीज रेगुलर रेगुलर चल रही होती है वो चीज चल रही होती है, जो चीज नहीं होती है कभी कभी यूज में आती है, हम आज भी फंस जाते हैं उसमें। ये तो वक्त है, जो चीज टच में रहती है रेगुलर वही याद रहती है, जो टच से बाहर जाती है वो धीरे 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 हटने लग जाती है दिमाग से। आपको मोर फोकस करना पड़ेगा। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि इंसर्ट टैब में हम लोग इंपोर्ट कैड को यूज करते हैं। ये कैसे यूज करते हैं वो मैंने आपको समझाया। बाकी कुछ इंसर्ट टैब में हमने जो लोड फैमिली वाला कंसेप्ट है वो हमने यूज किया ही है। इंसर्ट लोड फैमिली, जितनी भी फैमिली लोड करनी है वो सब आप लोड कर सकते हैं, उस पर हमने बात की।
इसके अलावा अब हम आ जाते हैं एनोटेट टैब। एनोटेट हम यूज करते हैं डायमेंशनिंग पर्पस के लिए। आपको कहीं पर की डायमेंशन को मेजर करना हो, एलिवेशन चेक करना हो, एंगल चेक करना हो, कोई रेडियस या डायमीटर चेक करना हो, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर एक सबसे पहला डायमेंशन का एक पैनल है, वहां पर अलाइन डायमेंशन दी गई है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे डक्ट के स्पेस से, लेकिन ये क्या कर रहा है बैकग्राउंड में जो फ्लोर है ना, फ्लोर का ये टेक्सचर भी स्नैप कर रहा है। मैंने बोला सर ये फ्लोर का टेक्सचर ही नहीं देखना, तो मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जा रहा हूँ, रेविट लिंक आर्किटेक्चर उसे कस्टम किया, मॉडल कैटेगरी इसे कस्टम किया, यहाँ पर जा रहे हैं जी फ्लोर, फ्लोर में पैटर्न, पैटर्न को मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया, ओके किया, पैटर्न मेरा डिसेबल है। नाउ मैं जा रहा हूँ डायमेंशन, डक्ट को मेजर कर रहे हो आप फेस से और इस फेस तक, आप कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले सकते हो। पाइप है तो पाइप के सेंटर लाइन से ले सकते हो, मेजर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। वॉल की सेंटर लाइन ले सकते हो आप, ये इस डोर की सेंटर लाइन पिक कर लेगा वो, रेफरेंस प्लेन के साथ डायमेंशन ले सकते हो। ये तो होता है अलाइन। लीनियर काम करता है कोई भी दो पॉइंट के बीच। अब मैंने एक पॉइंट ये ले लिया यहाँ, और मैंने एक पॉइंट यहाँ पिक कर लिया जाकर, इन दोनों पॉइंट के बीच या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों के बीच और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों के बीच, दोनों में से कोई भी डायमेंशन आपको चाहिए आप पुट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लीनियर। एंगुलर डायमेंशन आपको मेजर करना है तो एंगल हम यहीं पे चेक कर सकते हैं, हालांकि एंगल तो ये 90 डिग्री आएगा लेकिन मेजर तो हो जाएगा। रेडियल, आपको रेडियस कहीं मेजर करना है, आप यहाँ आ जाइए, इसकी रेडियस मेजर नहीं करेगा, जैसे ये आर्क है इसकी रेडियस देखो मेजर करके उसमें बता। आपको डायमीटर मेजर करना है, इसका नहीं बताएगा, इसकी डिटेलिंग कहाँ सेक्शन में करनी पड़ेगी, सेक्शन कट करेंगे आप, यह है डक्ट। अब आप गए डायमीटर, डक्ट को टैगिंग ही करना पड़ेगा। चलो वापस आ जाओ, जिस तरह रेडियस देखा उसी का टाइप का आप डायमीटर भी चेक कर लो। 5 मतलब डायमीटर, और जहां कुछ नहीं लिखा वो रेडियस। रेडियस मेजर करना या डायमीटर मेजर करना है आप कर सकते हैं। फिर एक चीज आती है आर्क लेंथ को मेजर करना। आर्क लेंथ को मेजर करने के लिए आपको आर्क सेलेक्ट करना पड़ता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट, फिर आप आर्क की लेंथ मेजर कर सकते हैं। एक चीज होती है एलिवेशन को स्पॉट करना, स्पॉट एलिवेशन। आप जाइए, यहाँ डक्ट का एलिवेशन आप स्पॉट कर पा रहे हैं 2925, यहाँ हम इस पॉइंट का एलिवेशन मेजर कर पा रहे हैं, दिस इज 2540। या आप किसी सेक्शन व्यू पर हैं, आप इस सेक्शन पर आकर किसी पॉइंट का एलिवेशन चेक करना चाहें तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, स्पॉट एलिवेशन। कोऑर्डिनेट को स्पॉट करना, हालांकि इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में है। किसी भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्थिंग ईस्टिंग कोऑर्डिनेट। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ कहीं पर आपके पास ओरिजिन पॉइंट भी होगा जहाँ नॉर्थिंग ईस्टिंग 0 होगा, तो वो ओरिजिन पॉइंट अगर आप देखना चाहते हैं वो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाइए, वीजी, नीचे की तरफ एक साइट का ऑप्शन होता है, साइट में यहाँ एक ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, इसे इनेबल करो।
इनेबल करके ओके करो। देखो ये बेस पॉइंट इनेबल हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बेस पॉइंट इनेबल नहीं करना था। कहाँ गया? साइट इंटरनल ओरिजिन मैंने ओपन किया, बेस पॉइंट हटा दिया, ये ओरिजिन पॉइंट आ गया जी। देखो एक्सिस दिख रही ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट मेजर करूँ, देखो इस पॉइंट के, तो यहाँ क्या है, नॉर्थिंग ईस्टिंग 0, यानी कि डिस्टेंस वो दिखा रहा है यहीं से, इसी पॉइंट से दिखाएगा, ये ओरिजिन है आपका, इसलिए वो वैल्यू दे रहा है नॉर्थिंग ईस्टिंग की। आप नॉर्थ में ही चल रहे हो ना मेजरली, तो ईस्ट में तो बहुत कम चले, तो ईस्ट में 88 है, नॉर्थ में 11.9 मीटर है समथिंग। उसके बाद बात आती है स्पॉट स्लॉप। आप स्लॉप को स्पॉट कर सकते हो, अगर आपने कहीं पर कोई स्लॉप दिया है तो आप स्लॉप को स्पॉट कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिकल में, पावर में वो बना रहे थे केबल ट्रैक, सेव हुआ है? हाँ हुआ है। यहाँ कहीं हमने केबल को राइज किया था, मैं यहाँ कहीं सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ।